क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ एक मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये फुआरा है, तो हिंदू पक्ष ये कहता है कि एक शिवलिंग है। अब ये तो साक्ष्यों पर आधारित है कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो शिवलिंग है, मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो फुआरा ही है। ये तो साक्ष्य और जुटाए जाएंगे, अब कानून देखेगा इस बात को। मैं ये कैसे कह दूं कि वो शिवलिंग ही है, मैं ये कैसे कह दूं कि वो फुआरा ही है। नाम इरफान सलमानी है। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था जो ज्ञानवापी को लेके। इसको वीडियो वायरल भी हुआ है और इस पे अगर ओवैसी साहब की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये वीडियो झूठा है और मैं इसको नहीं मानता। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोई वीडियो अगर वायरल हुआ है उसकी क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, इसको तो कानून देखेगा। अब ओवैसी जी के मानने और ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि कोई वीडियो है, अगर वो अच्छी है, सही है, क्या साक्ष्य है, तो ये साक्ष्य सब कोर्ट में जाएंगे। चाहे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो, इसको कोर्ट देखेगा। कोर्ट के ही फैसले पर मुझे तो पूरा भरोसा है। सर देखा जाए तो ओवैसी साहब का हमेशा जो है इसको लेकर कटाक्ष होता है और एक भड़काऊ बातें बोलते रहते हैं। क्या कहते हैं? उनका काम है कि वो किस तरीके से मीडिया में बने रहना चाहते हैं, भड़काऊ बोलकर या किसी भी तरीके से बोलकर, वो उनका अपना नेचर है, वो जाने इस बात को तो। लेकिन कानून सर्वोपरि है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को हम सबसे ऊपर माने। किसी भी जाति धर्म पंथ का आदमी हो, हमें अपने देश के कानून को ही मानना है। ज्ञानवापी मुद्दा जो है काफ़ी समय से हमारे देश में चल रहा है और एक चर्चित मुद्दा हो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुद्दे बहुत थे, बहुत पुराने मुद्दे भी थे, लेकिन वो सॉल्व भी होते हैं, बैठकर भी सॉल्व होते हैं, कानून से भी होते हैं, लड़ाई झगड़े से भी होते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जो कानून के ज़रिए से बैठ करके हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही मानना है कि कानून सबसे ऊपर है, कानून से जो होगा उसको सभी लोग मानेंगे। इरफान जी, जिस तरह से वहाँ पे शिवलिंग को निकालना और एक मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, एक वीडियो भी आ चुका है, उसका सब कुछ प्रूफ भी आ चुका है, फिर भी वहाँ का मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है कि भी ये सरासर ठीक नहीं है और वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं थी, ये एक फुहारा थी। क्या कहते हैं? देखिए, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ एक मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये फुआरा है, तो हिंदू पक्ष ये कहता है कि एक शिवलिंग है। अब ये तो साक्ष्यों पर आधारित है कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो शिवलिंग है, मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो फुआरा ही है। ये तो साक्ष्य और जुटाए जाएंगे, अब कानून देखेगा इस बात को। मैं ये कैसे कह दूं कि वो शिवलिंग ही है, मैं ये कैसे कह दूं कि वो फुआरा ही है। लेकिन कानून तो उसको कह चुका है कि ये शिवलिंग है और उसका सब कुछ प्रूफ भी वो दे चुका है। नहीं, कानून ने अभी ये शिवलिंग नहीं कहा है। कानून ने ये कहा है कि अभी जो साक्ष्य जितने भी मिले हैं उसको ऐसे सुरक्षित किया जाए, जो धरोहर मिली है उसको छेड़खानी ना की जाए, उसको वहाँ अभी सुरक्षित कर दिया जाए ताकि और इसकी जांच पड़ताल की जा सके। देखिए, ये सब भविष्य की बातें हैं कि पहले क्या था, भविष्य में क्या होगा, इसकी जानकारी तो भविष्यदाता ही दे सकते हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पिछला क्या था। ये धीरे धीरे वक्त बदलता है, तस्वीर बदलती है। एक इस देश के नागरिक भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सबसे प्रथम हम देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नागरिक के नाते तो मैं ये कह ही रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे देश का कानून है। हमारा धर्म, हमारा मज़हब, हमारी जाति, ये सब चीज़ें तो बात की बात है। सबसे पहले हमारा कानून है, हमारा देश है। हम इस देश के लिए, अपने कानून के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं मुस्लिम होने के नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, मैं अपने कानून के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ अगर मुस्लिम गुरुओं की बात करें, मुस्लिम गुरुओं में नहीं हिंदू में भी है कि कई बार ऐसे टेलीविज़न पे भी देखा जाए तो भड़काऊ बातें बोलते हैं जिसके पब्लिक के ऊपर एक नेगेटिव छाप छूटती है। उसमें मुस्लिम गुरु भी होते हैं, हिंदू गुरु भी होते हैं। क्या कहें? देखिए, मुस्लिम गुरु हो या हिंदू गुरु हो, उनको मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं। उनके शब्दों पर वो अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं।
तो उन्हें अपने शब्दों पर संयम बरतना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो देश में अमन और शांति बनी रहे। भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए, चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे वो कोई और स्वामी हो, सबको देश हितमर बयान देने चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में